Welcome learners to Unacademy 10 Minutes Engineering YouTube channel. So today in this session we are going to discuss what is neutral function. This topic is from Digital Logic and it is very useful for GATE and engineering students for their semester exams. So first of all we will discuss the definition of neutral function, then we will discuss an example of neutral function and we will discuss one problem also on neutral function. So that will be a complete topic, or we can say that complete practice also, because we will discuss what is neutral function, then its formula derivation and then problems on it. First of all, neutral function is a function for which number of mean terms and max terms are same. So basically what are neutral function, जिसमें कि mean terms and max terms equal होते हैं. Now mean terms means number of ones and max terms means number of zeros. Okay. And mean terms we use in sum of product form and max terms we use in product of sum form. Okay. So for example, this function is your neutral function a XOR b. Why? Because if you make the truth table of a XOR b, you will get कि देखो a XOR b में क्या होता है कि डिफरेंट इनपुट्स होते हैं तो 1 होता है, डिफरेंट इनपुट्स होते हैं तो 1 होता है, और सेम इनपुट होता है तो 0 होता है, सेम इनपुट होता है तो 0 होता है. अब यहाँ पे देखो इक्वल नंबर के वंस एंड जीरोज हैं, 0 भी 2 है आउटपुट में और वंस भी 2 है. सो दैट इज वाई दिस फंक्शन इज न्यूट्रल फंक्शन. बट इफ देर इज अ क्वेश्चन कि आपके पास अगर टोटल n नंबर के वेरिएबल्स हैं तो टोटल कितने न्यूट्रल फंक्शन पॉसिबल हैं. ओके, तो इफ देर आर n वेरिएबल्स देन टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रल फंक्शन इज व्हाट. तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसका हम डेरिवेशन अभी समझने वाले हैं. वैसे देखा जाए तो अगर n वेरिएबल्स हैं तो कितने टोटल कॉम्बिनेशंस निकल करके आते हैं 2 की पावर n. आप देख सकते हो कि 2 वेरिएबल्स हैं तो 4 कॉम्बिनेशंस, मतलब कि 2 की पावर 2 4 कॉम्बिनेशंस निकल करके आ रहे हैं. बट उन 4 कॉम्बिनेशंस में हाफ ज़ीरो है, हाफ नंबर के टर्म्स ज़ीरो हैं और हाफ नंबर के टर्म्स 1 है. सो टोटल जो टर्म्स निकल करके आएगा उसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे और जिसे हम 2 की पावर n-1 लिख सकते हैं. तो बेसिकली न्यूट्रल फंक्शन कितना निकल करके आ सकता है टोटल अगर n वेरिएबल्स हैं तो बेसिकली 2 की पावर n टोटल टर्म्स होते हैं और उसमें से आप सेलेक्ट कितना करोगे 2 की पावर n-1 को. सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रल फंक्शन फॉर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स. राइट, तो आपको बस इतना याद रखना है कि n वेरिएबल है तो टोटल टर्म्स 2 की पावर n होंगे जिसको आप 2 से डिवाइड करोगे, बिकॉज हम उसमें से हाफ को चूज करेंगे, हाफ 1 होगा हाफ 0 होगा. राइट, एंड इसीलिए आप टोटल टर्म्स में से सेलेक्ट कर रहे हो 2 की पावर n-1 को. तो ये आपका कॉम्बिनेशन है C. तो दिस इज द फॉर्मूला एक्चुअली. नाउ वी विल डिस्कस वन प्रॉब्लम ऑन न्यूट्रल फंक्शन. तो हमारे पास एक फंक्शन है मान लीजिए जिसमें कि 2 बुलियन वेरिएबल है, तो उसमें टोटल कितने न्यूट्रल फंक्शन पॉसिबल हैं और उसमें क्या क्या न्यूट्रल फंक्शन है आपको ये बताना है. तो बेसिकली फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रल फंक्शन का फॉर्मूला ऐसा होता है जहाँ पे n आपका टोटल नंबर के वेरिएबल्स हैं दैट इज 2. तो 2 की पावर 2c, 2 की पावर 2-1 तो 4c2. राइट, और 4c2 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4-2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, बिकॉज NCR का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल एंड r का फैक्टोरियल. राइट, तो इसको आप करो सॉल्व. 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 कट हो गया एंड 12/2 दैट इज 6. इसका मतलब कि पहले वाले का आंसर 6 आएगा कि टोटल 6 न्यूट्रल फंक्शन ऐसे हैं जो 2 बुलियन वेरिएबल के लिए एग्जिस्ट करते हैं. अब आपको वो सारे 6 न्यूट्रल फंक्शन को लिखना होगा. तो देखो 2 बुलियन वेरिएबल है तो एक तो ये आपका न्यूट्रल फंक्शन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जब आप ट्रुथ टेबल बनाते हो ए और बी का और रिजल्ट में क्या रहा है ए. ओके, तो या तो दोनों 0 होते हैं या तो एक 1 होता है, बी हो सकता है या तो ए या तो दोनों 1 होते हैं. ये तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकलते हैं. तो ऑब्वियसली ए 0-0-1-1 है तो 0-0, तो इसमें इक्वल नंबर के 0 और 1 है. क्योंकि इसमें इक्वल नंबर के 0 और 1 है इसका मतलब ये भी न्यूट्रल फंक्शन होगा. और वैसे अगर देखा जाए तो ये भी आपका न्यूट्रल फंक्शन होगा बी, क्योंकि बी में भी इक्वल नंबर के जीरोज एंड वंस हैं. और वैसे ये भी आपका न्यूट्रल फंक्शन है ए का कॉम्प्लीमेंट.
क्योंकि अगर a आपका न्यूट्रल फंक्शन है तो a का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है ना, जो ये बोलता है कि 0 है तो 1 कर दो, 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो। और वैसे ये भी आपका न्यूट्रल फंक्शन हो सकता है b का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो, और ऐसा करके। तो इसमें भी इक्वल नंबर के 0 एंड 1 आ रहे हैं। और अभी तो मैंने आपको बताया कि एक्सोर कैसे है, एक्सोर को तो मैंने करके बताया है ना। तो एक्सोर क्या होता है, एक्सोर में अगर सेम इनपुट है तो 0 आता है, सेम इनपुट है तो 0 आता है, और डिफरेंट इनपुट है तो 1 आता है। तो इसमें भी इक्वल नंबर के 0s एंड 1s है। एंड सिक्स न्यूट्रल फंक्शन क्या होगा, ये होगा a एक्सनॉर b, क्योंकि a एक्सनॉर b में क्या होता है, जस्ट उल्टा एक्सोर का। जहाँ पे सेम इनपुट्स होती है वहाँ पे 1 होता है, जहाँ पे डिफरेंट इनपुट्स होती है वहाँ पे 0 होता है, जहाँ पे सेम इनपुट्स होते हैं वहाँ पे 1 होता है। तो इसमें भी इक्वल नंबर के 0s एंड 1s हैं। तो ये भी हमने न्यूट्रल फंक्शन लिख करके बता दिया है। तो टोटल 6 न्यूट्रल फंक्शंस हैं और फॉर्मूला ये है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जहाँ पे हमने न्यूट्रल फंक्शन को अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि वो क्या होता है, एग्जाम्पल देख लिया है, उसके फॉर्मूले को डिस्कस कर लिया है, उसका डेरिवेशन डिस्कस कर लिया है, और उसके बाद हमने इस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कर लिया है। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।